नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक है। उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न के अनुसार वृत्त की बात हो रही है और वृत्त की हमें क्या दे रखी है भाई, परिधि दे रखी है। तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। हम लिखेंगे परिधि, और परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ये चीज दे रखी है, इसकी सहायता से हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करना वर्त का, यानी वर्त का है इसको 4 भागों में बांटना है, 4 भाग करना और एक भाग का हमें क्षेत्रफल करना है, याद निकालना है। और क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड बनेगा, टोटल 4 त्रिज्यखंड बनाएंगे वर्त के, चारों त्रिज्यखंड के अंदर एक जो त्रिज्यखंड होगा उसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल याद करने से पहले हमें पढ़ा है यह वर्त है भाई, और वर्त का यह केंद्र बिंदु O है, और केंद्र बिंदु O से परिधि की तरफ अगर कोई रेखाखंड खींचा जाता तो उसे हम तिरछा कहते हैं। यह होती है हमारे तिरछा, और तिरछा को हमेशा किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें परिधि दे रखी है, और वर्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, कि परिधि निकालने का जो सूत्र होता है लिखेंगे कि परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। आगे समझे, 2 पाई आर दे रखा है, 2 पाई आर की वैल्यू हमें 22 दे रखी है। इसकी सहायता से हमें क्या निकालना, आर का मान निकालना। और आर का जब मान निकल जाएगा फिर हमें जो चतुर्थांश इसका है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं ये केंद्र बिंदु O, और किसी भी बिंदु से अगर हम कितने कोण बना सकते हैं, कितने कोणों का टोटल, जो एक बिंदु के ऊपर जितने कोण बनते हैं उन सब कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और एक रेखाखंड है, और एक रेखा के किसी बिंदु पर अगर कोण बनाए जाते हैं और टोटल कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, हमने पढ़ा पिछली कक्षा के अंदर। और एक बिंदु पर खींचे गए समस्त कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इस बिंदु की बात करते हैं, और इस बिंदु पर जितने भी कोण खींचे जाएंगे समस्त कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। और 360 को अगर 4 भागों में बांटा जाए, मतलब टोटल 4 कोण बनाने और 4 चतुर्थांश बनाएंगे, तो ये देखो आप इस त्रिज्या को इधर से मिला दिया, एक जीवा बना दी जिसको व्यास बोलते हैं, और एक जीवा इधर से खींच देते हैं केंद्र बिंदु O से निकलते हुए, तो ये हो गई। और ये जो भाग बना, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, चारों भाग बराबर है। और इनके मध्य जो केंद्रीय कोण होता है वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा। कहने का अभिप्राय जो थीटा होगा, थीटे की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। आगे समझो आपके, तो थोड़ा बहुत वर्त के बारे में ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। हमें परिधि दे रखी है, परिधि की सहायता से हमें आर निकालना, और आर की सहायता से जो एक त्रिज्यखंड बना है, त्रिज्यखंड 1, त्रिज्यखंड 2, त्रिज्यखंड 3 और त्रिज्यखंड 4, और चारों की वैल्यू बराबर आएगी क्योंकि चारों का चतुर्थांश है, यानी इस वर्त का 4 अंशों में विभाजित किया गया है, 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये त्रिज्यखंड 1 हो गया, त्रिज्यखंड 2 हो गया, त्रिज्यखंड 3 हो गया, त्रिज्यखंड 4 हो गया। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने पढ़ा होगा, वो सूत्र क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा वो क्या होता है भाई, कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री, यही पढ़ा हमने। इसकी सहायता से हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लेंगे, ये चीज आगे समझे। अब हम सबसे पहले परिधि दे रखी है तो हमें आर निकालना है, तो हम हल करेंगे क्वेश्चन को, हल या लिखेंगे हल। हल के अंदर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा भाई, कि प्रश्नानुसार वर्त की परिधि है, परिधि कितनी है, परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये तो हम लिखेंगे इसलिए तिरजा होगी, क्या लिखेंगे, इसलिए तिरजा होगी। और तिरजा किस प्रकार होगी, हमने पढ़ागा कि परिधि का जो सूत्र होता है वो किस प्रकार होगा, तिरजा हमें आर निकालनी, क्या निकालनी, आर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ कि परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, कि 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। आगे यहां तक समझ में, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए देखो आप कि 2 पाई आर बराबर हो गया 22। आगे समझो आपके, तो आर बराबर क्या करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे। 2 पाई यहाँ क्या किसमें, क्या गुणा में है, तो यहाँ भाग में चले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 22 बटावा 2 पाई।
आगे यहाँ तक समझे। और हम जानते हैं चूंकि कि पाई बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे हम कि पाई बराबर होता है 22/7। अब यह वैल्यू यहाँ रखो, देखो किस प्रकार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे r बराबर 22/2 तो है ही, और पाई के स्थान पर क्या लिखेंगे कि 22/7। यह हो गया 22/7। और इस प्रकार संख्या बटावा के अंदर नीचे होती है तो इसको गुणा करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे। किस प्रकार करेंगे देखो आप, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 22/2 गुणा, ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चला जाएगी, तो आगे 7 और अपोन में क्या है, ये 22। आगे यहाँ तक समझे। 22 से 22 कट गया, पीछे क्या बचा कि 7/2, और ये 7/2 त्रिज्या किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो कहने का अभिप्राय जो वर्त है, इस वर्त की जो त्रिज्या r बराबर कितने आए, 7/2 सेंटीमीटर आ गए। आगे यहाँ तक समझ। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश जो दे रखा है उसका क्षेत्रफल याद निकालना है 1 का, और चतुर्थांश का कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं चूंकि हम लिखेंगे चूंकि वर्त के केंद्र बिंदु का कोणों का योग कितना होता है भाई, कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसलिए चतुर्थांश का कितना होगा कि 4 कोण बनाएंगे तो कितना होगा, चतुर्थ अंश का, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके 360 डिग्री बटावा 4। तो इसको काटेंगे तो कितने आ गए, 360 में 4 का भाग दिया तो ये आ गए आपके, देखो 9 चौक 9 90, ये आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार ये 90 में प्राप्त हो गया। तो हम क्या निकालें, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360। यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे तिर्यकखंड, और तिर्यकखंड में क्या दे रहा है, चतुर्थांश दे रखा है, तो हम लिखेंगे चतुर्थांश आगे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो क्या निकालेगा भाई, सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का, जो सूत्र होगा वो होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री आ गया। वैल्यू रखो, वैल्यू किस प्रकार के, पाई की वैल्यू कितनी होती है कि 22/7। r कितना आया हमारे सामने कि r जो आया वो कितना आया, 7/2, तो हम लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर कर दिया स्क्वायर में, तो गुणा थीटा कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है 90, बटावा में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। आगे समझ यहाँ तक। अपोन में कितना आ रहा है वो देखो आप, अपोन में आ रहा 360 डिग्री, ये भाग में, और जब भाग में से संख्या को गुणा में ले जाएंगे तो संख्या किस प्रकार होगी आपको पता होगा, देखो तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि तिर्यकखंड का हम लिखेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होगा आपके देखो 22/7। अब ब्रैकेट होल खोल देंगे इसको कि 7/2 गुणा 7/2, ये 90 आ गया, और बटावा में क्या 360 है, तो बटावा में इसके 360 यहाँ लिख दिए। आगे से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। अब देखो सोल्व करो इसको, 0 से 0, 9 से 4 बार ये आ गया। आगे समझे आपके, ये देखो 2 से ये 11 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, तो पीछे क्या रहा देखो कि 11 गुणा 7, और अपोन में क्या गया 2 गुणा 4, तो 11 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 77, और 2 को 4 से गुणा किया तो 8, तो कितना आ गया भाई आपके 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना होगा भाई, यहाँ लिख दो, क्षेत्रफल होगा इसका 77/8 सेंटीमीटर और स्क्वायर। और आपको पता है क्षेत्रफल किस में निकाला जाता है, वर्ग में निकाला जाता है, स्क्वायर में निकाला जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया। अगले वीडियो के अंदर अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको इस प्रकार सोल्व करना है। आराम से समझ आ गई। थीटा के अनुसार जो पहला क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा चेंजेस होकर अगला क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।